पता नहीं पुत्री, नियति हमसे क्या चाहती है। नारायण नारायण। भाभी श्री, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई? पुत्री गौरी, तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं तायाश्री? बताइए ना नारद जी, बात क्या है? होना क्या है भाभी श्री, बस यूं समझ लीजिए कि सारी चिंताएं समाप्त, संकट के बादल छंट गए हैं और जिस शुभ घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वह आ गई है। मैं समझी नहीं देवर्षि, बात क्या है? भाभी श्री, मैं तो चाहता हूं कि मैं कुछ भी ना कहूं और आप समझ जाएं। पहेलियां ना बुझाइए देवर्षि, स्पष्ट कहिए, क्या बात है? भाभी श्री, मैं पिताश्री ब्रह्मा के आश्वासन पर भगवान शिव को गौरी के साथ विवाह का प्रस्ताव देकर आ रहा हूं और भगवान शिव ने कहा है कि आने वाली किसी भी शुभ घड़ी पर यह कार्य संपन्न हो जाएगा। तायाश्री, क्या ये सत्य है? पुत्री, पिता यदि पुत्री से झूठ बोले तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा और तुम तो जानती हो मैं त्रिलोक की नाप है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तू कर। जानता है, मुझे अस्तित्व प्रदान करने के पश्चात जब आदि शक्ति ने मुझे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं पिता हूं और सारी सृष्टि मेरी संतान है और कोई भी पिता किसी भी परिस्थिति में अपनी संतान का वध नहीं करता। किंतु आज ये बात मैं सौगंध पूर्वक कह सकता हूं, यदि मेरे हाथ में शस्त्र होता तो मैं तेरा वध करने से नहीं चूकता। त्राहिमाम पिताश्री, आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वही होगा। बोल दक्ष, मैं जो कहूंगा उसे तू स्वीकार करेगा? स्वीकार करूंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम कह कि मैं शिव को जामाता स्वीकार करता हूं। आप पिता हैं, आपके कथन का आदर करते हुए कहता हूं पिताश्री, मैं शिव को अपना जामाता स्वीकार करता हूं। चल पिता न सही, तूने पुत्र धर्म का पालन करके अपने पिता का सम्मान तो किया। मैं तो तुझे मृत्यु का शाप देने जा रहा था और वो विचार मेरे मस्तिष्क में आ भी गया था, इसलिए तेरी मृत्यु तो होगी। मैं तुझे नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं पुत्रवधू, अब ऐसा नहीं होगा। इसे मैं इसलिए क्षमा कर रहा हूं कि इसने मेरा आदेश मान लिया। ये सब क्या है माँ? इतनी सारी कटोरियों में इतनी सारी सामग्री, इन सब की क्या आवश्यकता है माँ? हल्दी लेपन विवाह विधियों में पहला मांगलिक कार्यक्रम है। इसमें कन्या की बहनों और कन्या की सहेलियों को कन्या से जी खोलकर मिलने का अवसर दिया जाता है। फिर तो कन्या ससुराल चली जाती है। हल्दी, उपटन, आलता, ये सब केवल श्रृंगार की सामग्री ही नहीं, इनमें कन्याएं अपना स्नेह मिलाती हैं, जो कि बहनों का अधिकार होता है और भाभी दुल्हन का सौभाग्य। मेरी आंखों की पुतली, एक बात तो निश्चित हो गई है कि तू बहुत शीघ्र ही इस घर को सूना करके जाने वाली है। माँ, तू पराई हो जाने वाली है। ये क्या माँ, तुम रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? भाग्यशाली माताओं की आंखों की संपत्ति है ये आंसू। जिस कन्या के हाथ पीले करने का सपना इन आंखों में पलता था, उन्हीं से
मेरे आंसू छलक पड़े हैं। प्रसन्नता का बांध टूटने पर आंसुओं की बाढ़ तो आ ही जाती है। क्या कन्या माता पिता को दुख देने के लिए ही जन्म लेती है? इससे तो अच्छा होता कि मैं पुत्र के रूप में जन्म लेती। नहीं पुत्री, पुत्र और पुत्री दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। पुत्र गेहूं का दाना है तो पुत्री धान का दाना है। गेहूं जहां बोया जाता है वही जड़ पकड़ता है, वही पकता है, वही उगता है। किंतु कन्या का जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। वो धान के दाने की तरह होती है, जहां उसे बोया जाता है जड़ पकड़ने से पहले ही उसे उखाड़ दिया जाता है, फिर उसे दूसरी जगह रोपा जाता है और फिर उखाड़ दिया जाता है। जड़ पकड़ना और उखड़ना, यही कन्या के जीवन की नियति है, यही उसकी उपलब्धि है और यही सत्य है। कितना कठोर सत्य है माँ। हाँ, कठोर है ये सत्य, किंतु शिव और सुंदर भी है। ये पाप करना पड़ेगा, अपराध करना पड़ेगा। क्या किसी कन्या का पिता होना ऐसा दंडनीय अपराध है? देवर्षि, विवाह तो दो हृदयों का, दो आत्माओं का पावन बंधन होता है, मधुर मिलन होता है। इसमें धन के प्रदर्शन को कोई स्थान नहीं। महादेव, ये कहकर आपने संसार को एक उचित मार्ग दिखाया है।